अब मैं शुरुआत जो है वो मैं प्रियंका कक्कड़ आपके साथ करना चाह रही हूँ। मुसीबतें ऐसी आ गई हैं कि वो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही। सत्ता तो चली गई, अब कानूनी शिकंजा भी कस रहा है। अर्पिता जी, ऐसा नहीं है। डबल इंजन सरकार कभी भी गवर्नेंस के लिए नहीं जानी जाती, सिर्फ झूठे परसेप्शन बनाती है, झूठी बातें करती है, इसलिए जानी जाती है। अब इन्होंने 2 साल पहले एक शराब घोटाला करके हमारा नाम बदनाम करने की कोशिश की। कोई इनको प्रमाण नहीं मिला आज तक। कहीं ईडी सीबीआई को कोर्ट से फटकार पड़ी जबरदस्त, और जब अब वो मामला खत्म हो गया तो अब ये शीशमहल लगे हुए हैं। हम तो कहे थे, मीडिया को साथ लेके गए थे कि जाने दो, अंदर दिख जाता, इनके सारे झूठ दिख जाते। जब इनको इन्होंने जो वीडियो रिलीज किए उसमें ये सोने के टॉयलेट, मिनी बार, स्विमिंग पूल कुछ नहीं दिखा जो इनका पहले प्रचार था। अब इनका प्रचार है मिनी ये जकूजी वकूजी, पता नहीं क्या झूठ बोलते रहते हैं। इनकी असलियत पता है क्या? इनको प्रॉब्लम इससे नहीं है, इनको करप्शन से तो बिल्कुल नहीं। आप मेरे को पूरी करने दीजिए प्रियंका, क्योंकि आप जिस बात, सुनिए ना, आप जिस बारे में बात कर रही हैं, आज हम उसकी बात अभी कर नहीं रहे हैं। अभी कितना आलिशान आपने बनाया, कितने पैसे वहां लगे, बात उसकी नहीं है। आज जिस रिपोर्ट की, जिस पर जांच और एक्शन की बात हो रही, बात मैं उसकी कर रही हूं। वो है 8 एकड़ के एक जमीन पर आपने भव्य बंगले का निर्माण कर लिया, यानी 4 बंगले जो थे उनको तोड़कर एक बड़ा बंगला बनाया गया। अभी जांच तो इसको लेकर हो रही, कितना आलिशान बनाया, क्या क्या वहां है या नहीं है, वो तो अलग एक मुद्दा है। लेकिन आज का मुद्दा ये है, क्या जो सारे नियम थे उनको ध्यान में रखते हुए काम किया गया, या 4 बंगले वाकई तोड़कर बड़ा बंगला बनाया गया? क्योंकि याद कीजिए, ये वही अरविंद केजरीवाल है जो कहते थे कि अब बंगला लेने की जरूरत क्या है। वो कहते थे छोटा बंगला लेंगे, छोटा छोड़िए, आप 4 बंगले और मिलाकर बड़ा बंगला बना रहे हैं। अर्पिता जी, मैं उम्मीद करूंगी आप इतने ही सवाल बीजेपी से भी जरूर करेंगी कि अरे मैम, ये आप पे सवाल है ना। 7 दिन हो गए, क्यों दिल्ली में पावर कट लग रहे हैं? तुमने नहीं, एक सेकंड ना, मैं कर रही हूँ, मैं जवाब दे रही हूँ। हाँ। मैं जवाब दे रही हूँ, और जब मैं सत्ता में थी तब भी मुझसे जवाब थे, जब मैं विपक्ष में हूँ तब भी मुझसे जवाब है। तो मैं आपको बस डायरेक्ट कर रही हूँ कि ये पूरी भूमिका, ये सारा कुछ शराब घोटाले में भी हुआ था। अभी आपने किसी का कोई वक्तव्य सुनाया, वो कह रहे हैं 100 करोड़ का, कोई कह रहे 30 करोड़ का। ऐसा ही सेम इन्होंने शराब घोटाले में किया था। क्या हशर हुआ इसका? ये सिर्फ इनके पास नकारात्मकता के अलावा कुछ नहीं है। ये परसेप्शन की राजनीति करते हैं। ये परसेप्शन बना देंगे, नोटबंदी से सारा काला धन वापस आ जाएगा, पर असली में लोग मर गए लाइन में खड़े होके, और सारा काला धन इनके पूंजीपति मित्रों का ब्लैक टू व्हाइट हो गया। ये पूरी भूमिका बना देंगे, अरे हमारे पास इंटायर डिग्री पॉलिटिकल साइंस में, पर असल में डिग्री नकली होगी। ये भूमिका, अब इन्होंने कहा 500 रुपया, अब ये इनको जो करना कर ले, सारी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी इनके पास है ना, कर लो, लगा दो फिर से लोग पीछे। तुमने सारी नकारात्मकता ये रखी हुई है, इनसे पूछो इनको। अगर इनकी आपको बात बताऊं, इन्होंने उनकी बात नहीं जानी ना मैम, आप आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता के लिए 40 एकड़ का, सुनिए ना। अरे सुनिए तो मैम, पहले मैं एक चीज स्पष्ट कर लूं, उसके बाद मैं इसको आगे बढ़ाऊंगी। मैं एक चीज समझना चाह रही हूँ, क्योंकि आप प्रवक्ता के तौर पर आई हैं, तो ये इन्फॉर्मेशन लेकर आई होंगी कि क्या 4 बंगलों को तोड़कर एक बड़ा बंगला बनाया गया है, जो तय मानक थे, मापदंड थे, उनको तोड़ा गया है? आप ये बता दीजिए। उसके बाद आगे सवाल मैं बीजेपी से पूछूंगी, क्या इस पर सियासत है? देखिए, ऐसा है कि भाजपा के आरोप, भाजपा को मुबारक, उनको गलत लग रहा है जेल डाल दे, उनको गलत लग रहा है कोर्ट में डाल दे, कोर्ट में हमें क्लीन चिट मिलेगी। मेरे बोलने ना बोलने से आपको कुछ सेटिस्फैक्शन नहीं मिलेगी। नहीं, आप ये कह दीजिए ना कि नहीं, हमने ऐसा नहीं किया। अरे आप ये क्यों नहीं कह रहे डंके की चोट पर कि हमने सिर्फ अपने घर को ठीक ठाक रहने लायक बनाया, खत्म हो जाते? आप ये नहीं कह रहे ना। अर्पिता जी, 4 बंगले तोड़े गए, बड़ा एरिया लिया गया, तय मानकों का पालन हुआ या नहीं हुआ? आप इतनी बार मुझे टोकेंगी, सुनिए, मैं आपको एक जवाब नहीं मिलेगा तो मुझे रोकना पड़ेगा ना मैम। हाँ। मैं बता रही हूँ ना, दे रही हूँ जवाब। आप थोड़ा, आपने मेरे को अब तक 5 बार टोका, आप से जरूर नहीं बोल रही प्रियंका, अब मेरी बात नहीं बोल रही जो मैं सवाल आपसे लद्दाख में अपने गवर्नर के लिए 40 एकड़ जमीन कब्जा ली है। आपको पता है, इन्होंने लद्दाख में 40 एकड़ जमीन कब्जा ली है अपने गवर्नर हाउस के लिए। आपको पता है, राम जन्मभूमि में राम मंदिर बनाने के लिए राम जी के भक्तों की जमीन कब्जा ली, वो सीएजी रिपोर्ट में आया। ये असली रिपोर्टें हैं, इनकी मेक बिलीफ रिपोर्टें नहीं है। और आप सुनिए, ये नेगेटिव परसेप्शन किस व्यक्ति के खिलाफ बनवा रहे हैं? अरविंद केजरीवाल जी के खिलाफ, जिनकी अपनी टोटल एसेट्स कम हो गए मुख्यमंत्री रहते हुए, जिनके नाम पे ना कोई गाड़ी ना कोई बंगला, जिन्होंने एक मुनाफे का बजट दिया 31,000 करोड़ से लेकर 2014 में उसको 77,000 करोड़ का छोड़ के जा रहे हैं हम अभी। लीस्ट 3% है डेट टू जीडीपी रेशियो, लीस्ट इन द कंट्री। इनको बोलेगा ऐसा ही रखे, हम हिसाब लेंगे नहीं तो।
इनको पूछिए। आपको पता है विकसित देशों में क्या होता है? मैं फिर आपको मीडिया क्वेश्चन करता है कि बताओ भाई तुम्हारे भाजपाइयों, तुम्हारे मंत्री, एक बात पूरी करने दीजिए। आप देखिए ना, बताओ तुम्हारे मंत्रियों के सवाल का जवाब नहीं दे रही, इसलिए मुझे आपको रोकना पड़ रहा है। करोड़ कैसे हो गए? अभी भी गोल गोल जलेबी मत बनाइए। मैं सिंपल सा सवाल ये पूछ रही हूँ, मैं बहुत सिंपल सा, फिर मैं जलेबी नहीं बना रही, आपको सुन नहीं रहे। नाराज नहीं होना मैम, ध्यान से सुन लीजिए, फिर से दोहरा देती हूँ मैम, कोई बात नहीं, नाराज नहीं हो रही। आप अपने वर्ड्स ऐड मत कीजिए, आप ऐड ही नहीं कर रही, मैं आपसे सवाल पूछ रही हूँ, आप मुझसे सवाल नहीं मिल रहा है। ठीक है, मैं आपकी पर्सनल ओपिनियन मटेरियल, आप उसको आगे पीछे फैलाइए, समझ गई, पर मुझसे मत कीजिए। आप आगे पीछे फैलाइए जो प्रचार करना है। मुश्किल है, मैं समझ रही हूँ, लेकिन फिर भी मैं फिर दोहरा देती हूँ। प्रियंका जी, क्या ऐसा है कि 4 बंगले तोड़कर एक बड़ा बंगला बनाया गया, जो तय मानक थे उसका वो पालन नहीं किया गया? ये मैं आखिरी बार इस उम्मीद से पूछ रही हूँ कि शायद मुझे इसका जवाब मिल जाए। नहीं देना चाहे आप, उसके लिए भी आपका स्वागत है। इस आरोप को सिरे से खारिज करती हूँ। आई होप आपको सुन जाए। बस यही तो जानना चाह रही थी मैम। ठीक है, आरोप को ठीक है, आप और मैं आपको एक बात बताती हूँ कि सीएम हाउस में हर जगह सीएम कैंपस बनता है, सिक्योरिटी के लिए, सिक्योरिटी स्टाफ के लिए अलग से बनता है, कैंप ऑफिस अलग से बनता है। ये इनको जो फर्जी आरोप लगाने लगा ले, पर अब इनसे आप पूछिएगा कि तुमने बोला 8 मार्च को 2500 रुपया हर महिला के अकाउंट में होगा दिल्ली की, वो कब देंगे? इनसे पूछिए 500 रुपए का सिलेंडर दिल्ली के लोगों को कब मिलेगा? होली आ रही है, इन्होंने होली का वादा किया है ना। कर ली अपनी नकारात्मक राजनीति। देखिए वादे की क्या है, वादे तो यही थे कि यमुना भी साफ हो जाएगी, वादे थे कि यहाँ फर्स्ट क्लास सड़कें बन जाएंगी। जनता ने देखा, आपने नहीं पूरे किए, दूसरी सरकार ले आए। अब उनको भी समय दीजिए थोड़े दिन, वो भी देखते हैं कि क्या करेंगे, फिर उनसे भी सवाल, क्योंकि जो सरकार में होगा उसको जवाब देना होगा प्रियंका, चाहे वो आम आदमी पार्टी हो चाहे वो बीजेपी हो। अभी तक ठीक है, अब मैं जरा जवाब ले लूं यहाँ पर। हरियाणा के वादे अब तक प्रदीप भंडारी जी, ठीक है मैम, आप मत बताइए मुझे क्या पूछना है, रुक जाइए ना प्रियंका प्लीज। प्रदीप भंडारी जी, कई आरोप वो लगा रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि ऐसे तो बहुत सारे मुख्यमंत्री हैं जिनके आलिशान घर बने, लेकिन उनके यहाँ कभी जांच की टीम गई नहीं। आप चेक करवाएंगे, केवल अरविंद केजरीवाल को आप टारगेट कर रहे हैं। और वो ये भी कह रही है, एलजी का जो आरोप लगा रही है कि 40 एकड़ जमीन जो हथिया ली गई, बड़े बड़े आरोप लगा रही है। मैं कह रहा हूं ये अधिवक्ता है, जाए कोर्ट के अंदर, अगर लगता है कि एजेंसी नहीं जाए कोर्ट के अंदर, कोर्ट मॉनिटर प्रोब ऑर्डर करे, पर नहीं करेंगी, एक भी एफआईआर नहीं दाखिल करेंगी, क्योंकि झूठ बोलने की बात करती है। एज अ लॉयर इन्होंने एक भी कोर्ट के अंदर जो है बता दीजिए पिटीशन दाखिल करी हो तो मैं मान जाऊं, क्योंकि इनको पता है ये भ्रष्टाचार थे, हैं और रहेंगे। ये रहा 14 अक्टूबर की कंप्लेन। 14 अक्टूबर के बाद में सीपीडब्ल्यूडी के पास गया, सीपीडब्ल्यूडी ने फैक्चुअल रिपोर्ट दाखिल करी और फैक्चुअल रिपोर्ट के बाद में सीडीवीसी ने बोला कि इसकी जांच होनी चाहिए। मैं तथ्यात्मक रूप बात करना चाहता हूं। भाई ये रहा लालू प्रसाद यादव। प्रियंका जी, लालू प्रसाद यादव भी अपना मुंह छिपा रहे हैं कि इतने बड़े भ्रष्टाचारी अरविंद केजरीवाल उनको भी पीछे छोड़ चुके हैं। हमने अपने मैनिफेस्टो में वादा करा था, 0 टॉलरेंस होगा आम आदमी पार्टी और आपदा के भ्रष्टाचार के खिलाफ। हम इन्वेस्टिगेट करेंगे, इनके हर स्कैम, एसआईटी बनाएंगे, हर चीज करेंगे। तो हम अपने मैनिफेस्टो का वादा पूरा कर रहे हैं। और अभी से मत घबराओ प्रियंका कक्कड़ जी, अभी तो 2026 करोड़ का शराब घोटाला है जिसकी सीएजी रिपोर्ट आपने दाखिल नहीं करी। 1300 करोड़ का क्लासरूम घोटाला है जिसमें आपके अरविंद केजरीवाल जेल जाएंगे। 70,000 करोड़ का जल बोर्ड घोटाला है जिसके अंदर वो जेल जाएंगे। इसके अंदर 229 करोड़ का स्मोक टॉर घोटाला है जिसमें वो जेल जाएंगे। 7,000 करोड़ का यमुना क्लीनिंग स्कैम है जिसमें वो जेल जाएंगे। 5,000 करोड़ का डीटीसी स्कैम है जिसमें वो जेल जाएंगे। 18,500 करोड़ का डिस्कॉम स्कैम है, जेल जाएंगे। भ्रष्टाचारी अरविंद केजरीवाल जेल जाएंगे क्योंकि उन्होंने जनता के पैसे को लूटा और ये आलिशान शीश में बनाया। 10 सेकंड बताऊंगा। और ये मेरे साथ में एक वीडियो है, अरविंद केजरीवाल जी आशुतोष जी के साथ में थे और सुनिए आशुतोष जी को उन्होंने क्या प्रॉमिस किया था। ना मैं कोई बड़ा बंगला लूंगा और ना मैं सिक्योरिटी लूंगा। इसका एफिडेविट मैंने फाइल किया और एफिडेविट की कॉपी मैंने अपनी विधानसभा में हर घर में पहुंचाई है। तो अगर मैं कोई लूंगा, क्या बोला कि मैं ना बड़ा बंगला लूंगा, ये एफिडेविट में दाखिल करा था, ना बड़ी गाड़ी लूंगा। और जब आज इनके भ्रष्टाचार पे जांच हो रही है तो इनको मिर्ची लग रही है। अरे अभी तो सरकार बनना शुरू हुआ है प्रियंका जी, आगे आगे देखिए क्या होता है। एक एक पाई का पैसा लेंगे। लेकिन वो जो 40 एकड़ वाली जिक्र कर रही है और मुख्यमंत्रियों का भी नाम ले रही है। कह रहा हूं ना, जाए कोर्ट में, अगर उनको लग रहा है कि हम लोग नहीं कर रहे, कोर्ट जो है देश के अंदर कोर्ट मॉनिटर्ड प्रोब ऑर्डर कर सकता है, किसी भी इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी को ऑर्डर कर सकता है अगर इनके पास तथ्य। जाइए, ठीक है प्रियंका, ये तो फेयर इनफ, आपके पास तथ्य है, आपको भी लगता है, तो आपने कितनी शिकायतें कर दी हैं? फेयर इनफ यार पिताजी, फेयर इनफ। एक भी उनसे सवाल नहीं काउंटर, एक भी उनको रोक टोक नहीं। जितना मर्जी हाई पिच पे चिल्लाना वो चिल्ला सकते हैं क्योंकि हमें गालियां दे रहे हैं। फेयर इनफ। आप फेयर इनफ में पूछिए इनसे, मुकेश अलावात ने जो नंबर दिया था बकायदा
कि इन्होंने फोन किया और हमें 15 करी इतनी बात पर झूठ बोल रही है। एफआईआर करी प्रियंका कक्कड़, एफआईआर करी। क्यों नहीं हो रही कार्रवाई? चुनाव हारने के बाद में कितनी बार मुकेश क्यों अलावा नहीं हो का नाम रही? लिया? आपका मंत्री है वो शौकीन, अरे आपके मंत्री है वो शौकीन, झूठे हो आप। मीडिया को गाली बकने से कुछ नहीं और होगा। सुनो, दिल्ली की जनता और हरियाणा की जनता ने ओपन डिक्लेयर कर दिया अरविंद केजरीवाल अजीत पवार कैसे साफ भ्रष्टाचारी। हुए? अरे भावना जाओ चौधरी कोर्ट कैसे जाओ, साफ हुई? एक एफआईआर का नाम दाखिल कर दो। प्रियंका कक्कड़ एज एडवोकेट आपने दाखिल करी हो, एक पुलिस स्टेशन में एफआईआर करी हो। ठंडे बस्ते में डाल दिए। एक सेकेंड इतना प्रियंका जी सुनिए, सुनो मेरी बात। प्रियंका अर्पिता जी इतना आसान नहीं होता कि ये जो बोल रहे हैं ना एफआईआर जाओ और केस हो जाइए, ऐसा नहीं होता। लॉ इनको समझ नहीं आती। अच्छा, एफआईआर दाखिल करना आसान नहीं होता। ऑनलाइन एफआईआर दाखिल करवा दूं मैं इनके सामने। अगर वो इन्वेस्टिगेशन कैसी बच्चों जैसी बातें कर रही हैं आप? कोर्ट में कह देंगे, वो कोर्ट में कह देंगे शरद रेड्डी को बेल दे दो क्योंकि उसके 60 करोड़ पहुंच गए भाजपा के आज पास। कोर्ट में भी तो विश्वास क्या करेगी? खत्म। अरे इतना बड़ा इनकी शीशमहल बनाया investigation प्रियंका agency से कक्कड़ करती जी, स्टीम है, अरे सोना आपकी है, प्राइवेट investigation मिनी बार है, agency पे विश्वास जेल तो नहीं जाना है, पड़ेगा। समझ जनता गए का आप। पैसा लूटा है प्रियंका जी। आपकी जो प्राइवेट में नहीं, आपका फ्रस्ट्रेशन दर्शा रहा है। मीडिया के लिए खोल दो। यहाँ मीडिया में आके क्या बोल रहे हो? चलो साथ चलो। नहीं देखो, चलो जनता का पैसा लूटा है तो जेल जाना पड़ेगा। जाते हो। प्रियंका जी एक छोटा सा सवाल मेरा, आपने जितने आरोप लगा रही हैं, जनता का आम पैसा आदमी लूटा होता पार्टी तो सरकारी आम खजाना आदमी profit पार्टी नहीं ने होता। कितने एफआईआर तुम्हारे दर्ज सारे किए, के कितनी सारे शिकायत केस दर्ज घाटे में की, ये मुझे बता दीजिए। ये तो एक प्रोसेस है ना, टीवी पर आकर सिर्फ ये कहना कि ये भ्रष्टाचारी हैं, इन्होंने ये गलत किया। अरे उन्होंने केवल गलत बोला नहीं है ना, बाकायदा देखिए 14 अक्टूबर 2024 को विजेंद्र गुप्ता गए ना सीवीसी में, इस मामले की शिकायत उन्होंने की ना, तब परत दर परत चीजें खुल रही है। आप भी शिकायत करते हैं, आपको शिकायत करने में या कोर्ट का दरवाजा खटखटाने में, एफआईआर दर्ज करने में क्या दिक्कत? मुझे खेद है इस बात का कि कानूनी प्रक्रिया जिस तरह से चलती है उसका मजाक उड़ाया जा रहा है आपके शो पे। पहले वो भाजपा के प्रवक्ता उड़ा रहे हैं, उनका मुझे समझ आता है, पर आप एक एंकर हैं, आपको बहुत मुझे गहनता से इस समझाइए, बात को मुझे कहना ये होगा। सब ऐसा नहीं, होता अब तो कि आप मुझे केस कर दो, समझाएंगी। ऐसा नहीं होता। आप समझाइए, ऐसा मैंने नहीं इसमें क्या होता। मजाक उड़ा दिया? इसमें क्या गलत लग गया आपको? अगर I आपकी am कोई not- शिकायत है, I आपकी am एफआईआर not आपको in a- दर्ज करवानी है, आपकी कोई शिकायत है, सुनिए, तो इसके लिए क्या, ये तो सुनिए। आम लोग भी करते हैं, तो सुनिए। आम आदमी पार्टी क्यों नहीं कर सकती? सुनिए, फिर सुनिए, सुनिए, सुनिए। हमने शिकायत की परवेश वर्मा के खिलाफ कि वो पैसे बांट रहे हैं, कि जूते बांट रहे हैं। उस एफआईआर को कराने में हमारी एड़ियां घिस गई, पुलिस ने करी नहीं। आप समझ रही हैं बात? ऐसा नहीं होता करा दो कर देंगे हमारे कहने पे। आप एक बार किसी थाने जाके जाइए, मैं आपको चैलेंज करती हूँ, नोएडा छोड़ दीजिए, दिल्ली में जाइए या जहां भाजपा की पुलिस है, आपकी तो हो सकता है कर दे, नोएडा में भी हमारी बट पुलिस अगर है। इजिली एफआईआर हो प्रियंका जाए तो कक्कड़, आप मेरा नाम बदल प्रियंका देना कक्कड़ जी, और मैं इसको प्रियंका कक्कड़ as a जी, आप lawyer एक बड़ी lawyer गंभीरता हैं, से बात कह रही logical हूँ। बात करिए। FIR कराना मजाक नहीं होता। और Logical ये लोग हम पे logical एफआईआर बात करा कर रही देते हैं। हैं। एक complaint दाखिल कर रही हैं। और शायद इसीलिए जनता आम ने आदमी जवाब दिया है, पार्टी क्योंकि के- आप अगर एक एफआईआर करने अरे में भी बता रहे हैं, logical इतनी तो दिक्कत दिख रहा हो है। रही है, इसीलिए जनता ने सोचा कि सरकार आप चलाने को कह दो, तो कहते हैं ये मैं कर नहीं पा रहा। एफआईआर के लिए आप कह रहे हैं ये हम कर नहीं पा रहे हैं, हमें बड़ी दिक्कत है, यानी आप कोई आप काम देख नहीं रहे कर हैं पा रहे हैं। मणिपुर में क्या हाल चलिए। किया इन्होंने।